प्रश्न 10वां। दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि वो संख्याएं क्या हैं? x और y। 10वां दिया हुआ है माना कि पहली संख्या मान लिए क्या x और दूसरी संख्या है y। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका योग 14। गुणनफल दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 14 और गुणनफल दिया हुआ है 45। दिया हुआ है समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 से x इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसको समीकरण 2 में रखने पे x का मान को तो 14 समीकरण 2 से 14 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 45। तो हो जाएगा क्या 14y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। इसको इधर ले जाने पे क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 14y माइनस इक्वल टू 45। ये 45 इस तरफ आया तो माइनस 45 इक्वल टू 0। पूरे समीकरण में माइनस को इंटू कर देंगे तो क्या आएगा y माइनस 14y प्लस 45 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 को तोड़ेंगे मध्य पद को तो y माइनस 9y माइनस 4 5y 9 और 5 14 हो गया। 9 पंचे 45 है ना। तो 45 इक्वल टू 0। इसको तोड़ दिया मध्य पद को तो y को कॉमन लिए इसमें से बचा क्या 1 माइनस 9 और इनमें क्या कॉमन निकला 5 कॉमन निकला तो क्या बचा 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर था नहीं वाई स्क्वायर तो इसमें क्या कॉमन निकला y निकला कॉमन तो y बचा और y माइनस 9 और इसमें 5 निकला तो इसमें बचा क्या y माइनस 9। दोनों में y माइनस 9 क्या है कॉमन है तो y माइनस 9 y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y का दो मान आ गया y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। जब y इक्वल टू 9 होगा तब क्या होगा जब y इक्वल टू 9 होगा तब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई। अच्छा समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14 था तो x का मान क्या निकल जाएगा x प्लस वाई की जगह में 9 इज इक्वल टू 14 तो x का मान क्या आ जाएगा 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 आएगा। और जब y इक्वल टू 5 होगा तब
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो एक्स अब इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, है ना। जब एक्स वाई इज इक्वल टू 9 हुआ तो एक्स का मान होगा 5, और जब वाई का मान 5 होगा तो एक्स का मान हो जाएगा 9, है ना। दो संख्याएं होंगी, एक्स और वाई का मान निकला है क्या, 5 और 9। नेक्स्ट देखते हैं, 11वां प्रश्न दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, मेरी व मेरे पुत्र की आयु बताइए। तो जो निकालना है, दोनों की वर्तमान आयु निकालना है, दोनों की वर्तमान आयु को मान लेंगे एक्स और वाई। 11वां, माना कि मेरी वर्तमान आयु है एक्स और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु है वाई, दोनों को मान लिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु है एक्स और वाई, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या हो जाएगी, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, वह भी वर्तमान आयु पिता की आयु है, मेरी आयु मतलब कि है, क्या हो जाएगी, मेरी आयु 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5। तो बोल रहा है प्रश्न में फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मेरे पुत्र की आयु क्या है, y माइनस 5 है, तो 3 गुनी थी, 3 इंटू वाई माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 5 दिया 15, x वाला पद को एक साइड और संख्या को एक साइड, -3 हो गया, और -15 प्लस 5 क्या आ गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये हो गया समीकरण 1। अब सेकेंड केस क्या कह रहा है, फिर से प्रश्नानुसार बोल रहा है दूसरा कि 10 वर्ष पश्चात, है ना, प्रश्न में क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु क्या हो जाएगी, मेरी आयु 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10, क्योंकि वर्तमान आयु x है, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात y प्लस 10। तो सेकेंड केस क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरी पुत्र की आयु की
दुगनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ये हो गया समीकरण 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, जोड़ देंगे या फिर घटा देते हैं। समीकरण 1 ऋण 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया और इसमें से आ गया y इज इक्वल टू 20, y का मान आ गया 20 आया। और y के इस मान को किसी भी समीकरण में रखने पे हमको क्या मिलेगा, x का मान। जो कि x और y क्या है, पिता और पुत्र, मेरी आयु और उस मेरे पुत्र की आयु, मतलब कि पिता और पुत्र की आयु है। y का मान मिल गया, y इज इक्वल टू क्या है 20, y के इसको माने थे पुत्र की आयु को, तो 20 वर्ष आ गया, पुत्र की आयु आ गया। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, 2 में रख लेते हैं। तो x माइनस 2y है, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, 20 दूनी 40 आ गया, तो x इज इक्वल टू 50, क्या आ गया x का मान 50। तो पिता की आयु है 50 वर्ष, 50 वर्ष और पुत्र की आयु है 20 वर्ष। ये क्या हो गया हमारा उत्तर। अतः मेरी वर्तमान आयु हो गई x बराबर 50 वर्ष और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 20 वर्ष। ये दोनों क्या है, उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, 2 स्थानों 12वां प्रश्न है, 2 स्थानों A और B की दूरी 70 किलोमीटर है। 2 कारें A और व B से चलना, 2 कारें A व B से चलना प्रारंभ करती, यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। कारों की चाल को मान लेते हैं x और y। एक कार की चाल को x किलोमीटर और कार B की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा। 12वां प्रश्न है, माना कि कार A की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और कार B की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रश्नानुसार जब गाड़ी क्या है, A और B दोनों से चल रही है, A और B दोनों पॉइंट से चल रही है,
है ना। जब दोनों गाड़ी क्या होती हैं, एक ही दिशा में चलती है, पहला दिया हुआ है प्रश्नानुसार कि जब दोनों गाड़ी एक ही दिशा से चलती है तब उनको मिलने में 7 घंटे लगते हैं, है ना। तो 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 घंटे लगते हैं किसको करने में, 70 किलोमीटर। टोटल उसका क्या है, ए और बी की दूरी क्या दिया हुआ है, 70 किलोमीटर दिया हुआ है। जब एक ही दिशा में, मतलब इसी दिशा में, और बिंदु बी से शुरू होकर इस दिशा में जाएगा और बिंदु ए से शुरू होकर इस दिशा में जाएगा, तो ए का क्या है, x किलोमीटर, है ना, प्रति घंटा। तो x 7x माइनस 7y इज इक्वल टू क्या आ गया, 70 किलोमीटर, है ना। क्योंकि ये क्या है, ए क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये है उसका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव साइड जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे आ गया माइनस। अब सेकेंड केस दिया है, पहला केस है ये, फर्स्ट केस में ना। सेकेंड केस क्या दिया हुआ है कि दोनों जब एक ही दिशा में, जब एक दिशा में जाएगी तो 70 किलोमीटर पूरा करने में 7 घंटे लग रहे हैं। जब वो विपरीत दिशा में जाते हैं, सेकेंड केस में दिया है विपरीत दिशा में जाएंगे, मतलब कि इस दिशा में और इस दिशा में विपरीत दिशा में जाएंगे, तब क्या हो जाएंगे, 1 घंटे में मिलेंगे। कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो 1x माइनस 1y इज इक्वल टू 70 किलोमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। अच्छा, एक क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में जाएंगे, प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस वजह से x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 को और क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 70 माइनस वाई लिख सकते हैं, ये हो गया समीकरण 2। अब x का मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से 7 इंटू 70 माइनस वाई माइनस 7y इज इक्वल टू 70, 7 49 माइनस 7y माइनस 7y इज इक्वल टू 70, 490 माइनस 14y इज इक्वल टू 70 माइनस 14y इज इक्वल टू 70 माइनस 490, तो माइनस 14y इज इक्वल टू 790 में 70 गया तो 420 माइनस में आया, तो ये माइनस कर गया, आ गया कितना, 14y इज इक्वल टू 420। आया। अब y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 420 अपॉन 14, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 शून्य, तो y का मान क्या आ गया, 30, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर। y क्या है, b की चाल है ना, तो क्या आ गया, y का मान 30 किलोमीटर पर आवर। अब y के इस मान को समीकरण किस में रखेंगे, 3 में। समीकरण 2 में, 2 से x बराबर 70 माइनस वाई का मान है 30, तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या आ गया, 40। 70 माइनस 30 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, x का मान आ गया। x और y क्या थी, a की चाल और b की चाल। तो a की चाल क्या आ गई, ये हो गया a कार की चाल पूछा था, और b कार की चाल 40 किलोमीटर b कार की चाल, और 30 किलोमीटर पर आवर y कार की चाल मिल गई। नेक्स्ट 1 घंटे बाद कारों की चाल याद कीजिए।
तो ए स्थान से निकली हुई कार की चाल क्या मिली हमको 30 किलोमीटर, और बी स्थान से निकली हुई कार की चाल नहीं मिली हमको 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर, और वो ए स्थान से 40 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए से के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे की विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।